आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5 है। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी कितना है? 120 मीटर है। ठीक, तो सबसे पहले आप दो मीनार बनाइए। तो ये देखिए अपन ये पहला और ये दूसरा मीनार बना लिए। पहला मीनार को ए बी नाम दिए और दूसरा मीनार को सी डी नाम दिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये क्या है? तो ये है प्रथम मीनार, ये, और ये क्या है? तो ये है आपका दूसरा मीनार। ये देखिए दूसरा मीनार। ठीक है, इसके बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर बोल रहा है। तो ये देखिए ये इसके बीच की क्या हो गई? क्षैतिज दूरी हो गई। ये कितना है? तो ये है आपका 120 मीटर। ये ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? देखिए दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, तो दूसरा मीनार का शीर्ष ये है ना, ये देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो प्रथम मीनार ये है, इसका शिखर ये है। प्रथम मीनार ए बी है, इसका शिखर ये है। तो द्वितीय मीनार सी डी है, तो इसके द्वितीय मीनार के शीर्ष से देखने पर, ये देखो लिखा है दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, तो दूसरा मीनार का शीर्ष ये है। यहाँ से आप देखोगे तो प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये प्रथम मीनार का शिखर है, तो इसका देखो उन्नयन कोण कितना है बोल रहा है, इसको ये उन्नयन कोण है, ये 30 अंश है बोल रहा है। ठीक है, अब इसको कोई सा भी बिंदु नाम दे दो, ई नाम दे दिए। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, तो दूसरा मीनार क्या है? ये है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको? तो देखिए इसकी ऊंचाई दी हुई है आपको 40 मीटर। ये ठीक है, 40 मीटर दी हुई है। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रथम मीनार क्या है? तो प्रथम मीनार है ए बी। ये वाला ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ए से बी तक। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका जो प्रथम मीनार है, ये प्रथम मीनार ये सीधी खड़ी है, इसलिए यहाँ पर चित्रानुसार बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। ये ठीक, और ये देखिए आपको ये बीई की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो बीई की ऊंचाई को आप मान लीजिए कि कितना है? h मीटर है मान लिए ये। ठीक है, तो चित्रानुसार देखिए, चित्रानुसार क्या हो रहा है? सी डी के बराबर क्या है? ये है, तो ये 40 है, तो ये भी क्या होगा? 40 होगा। तो ये देखिए ई और ए भी कितना हो जाएगा? ये 40 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, वैसी ए सी 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 120 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ लिखना सीधा चित्रानुसार। तो चित्रानुसार आप देखिए समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बीईडी में, ये बीईडी में, ये बीईडी समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। ये तो समकोण त्रिभुज बीईडी में कोण बीईडी कितने का है? ये देखिए बीईडी बराबर कितना है? 90 अंश है ये। इसलिए इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लागू हो जाएगा। किसके लिए? ये वाले थीटा के लिए। तो थीटा का मान कितना है? ये देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है ये। ठीक है, तो टेन का टेन, इस त्रिभुज में बीईडी में थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 30 है, और 30 के लिए लंब क्या है? तो लंब है आपका बीई, और आधार क्या है? तो आधार है आपका ईडी ये। ठीक, अब मान रख दीजिए, तो इसका मान कितना होता है? तो टेन 30 का मान होता है 1/3 बराबर बीई। तो बीई का मान आप माने हो h बटे ईडी का मान। देखो ईडी का मान कितना दिया है? 120। ठीक है, अब आपको क्या करना है? तो यहाँ से h का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? देखिए h का मान तिर्यक गुणा कर देना, तो क्या हो जाएगा? देखिए कर्णी 3 गुणा h हो जाएगा, तिर्यक गुणा करने से बराबर हो जाएगा 1 गुणा 120। तो h कर्णी 3 बराबर आ गया 120, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटे कर्णी 3। अब हर का परिमेयकरण कर दो, तो 120 बटे कर्णी 3 गुणा कर्णी 3 बटे कर्णी 3। तो h बराबर कितना आया? 120 कर्णी 3, और ये कितना हो जाएगा? कर्णी 3 केवल 3, 3 एकम 3 चौक 3 शून्यम। तो h का मान आ गया 40 कर्णी 3। ठीक है, अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना था? ए बी ज्ञात करना था। तो ए बी बराबर क्या होगा? तो ए बी बराबर होगा ए ई
ये देखिए ए ई प्लस क्या होगा ई बी, ये ई बी, ये ई बी होगा। ठीक है, तो ए बी बराबर ए ई का मान कितना है, देखिए ए ई का मान, तो ए ई का मान 40 है, और ई बी, तो ई बी क्या है, ये ई बी है, तो ई बी का मान कितना है, एच है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 40 धन एच का मान, ये आपको पहले से मिल गया है ये, तो इस एच के मान को यहाँ पुटअप कर देना, तो 40 करनी 3 है, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका, दोनों से 40 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ करनी 3, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 40, इसको पहले लिख देना करनी 3 को, इसको बाद में लिख देना, तो इतना मीटर आएगा। तो ए बी क्या है, ए बी आपका प्रथम मीनार है, तो लिखोगे यहाँ पर अतः प्रथम मीनार ये की ऊंचाई, ठीक, ये ऊंचाई ए बी बराबर कितना होगा, तो 40 करनी 3 धन 1 ये मीटर होगा। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है।